हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में हम हैं कौन, हम क्या हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा कि जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। और रामायण में भी आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम ईश्वर के अंश हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा परम धाम ऐसा है जहां जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, इसी प्रकार हमें भगवान के धाम में जाना चाहिए। अब विचार करें कि जीव पुनः वापस लौटकर क्यों आता है। ये विचारणीय सवाल है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाही। ये जो माया है, इसका बंधन हमें वापस खींचकर ले आता है। तो हमें माया से बचना चाहिए। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर सत्संग के लिए आए हुए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय आपका कोई सामान आश्रम में रह गया है, कोई छूट गया है, तो उसे वापस लेने आपको आना पड़ेगा। आप रास्ते से वापस आ जाएंगे कि मेरा सामान आश्रम में रह गया है। मेरे प्रेमियों, इसी तरह से जीव ने इस संसार की जिन जिन चीज़ों में ममता कर ली है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, जमीन हो, रुपये हो, पैसे हों, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मम ही बांध कर डोरी। ये ममता जो है वो हमें वापस ले आती है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है, मेरे प्रभु, वहाँ लौटकर हमें आना ही पड़ेगा। ये शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। चाहे किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, पर हमें वापस आना ही पड़ेगा। अंता मति सा गति। हमने एक कथा सुनी कि एक बार गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ 2-4 अपने शिष्य थे। किसी शहर की धान मंडी में होकर वो निकल रहे थे। मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े थे। इतने में वहाँ पर एक बकरा आया और मोठ की ढेरी में से वो खाने लगा। वहीं पर उस मोठ की ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के बाल पकड़ लिए और उसके मुंह पर डंडे मारने लगा। और काफी मारपीट के बाद उसके मुंह से वो दाने निकल गए। इस दृश्य को देखकर गुरु नानक देव जी हंसे। साथ में चल रहे शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि महाराज क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बकरे को मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। तो मेरे प्रेमियों, संतों की कोई भी क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है। तो उन्होंने पूछा कि महाराज हमें बताएं कि आप हंसे क्यों। तो गुरु नानक जी बोले
कि देखो जो मार रहा है वो बनिया, वो उस बकरे का बेटा है और बकरा उस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसके बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो ये बरामदा है ये यहीं बैठता था। उसको याद नहीं है, लेकिन इसको यही जगह अच्छी लगती है। इतने बड़े बड़े देवताओं की मन्नत मानकर उसने पुत्र को पाया। तो ये कमाया हुआ धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दाने में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो उसको मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल लिए जाते हैं, और लोग मेरे प्रेमियों फिर भी संग्रह करते हैं। यह जीव किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता, वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद कोई भी योनि मिले उसे उसी जगह आना पड़ेगा। चाहे वो पशु पक्षी बने, चिड़िया बने, चूहा बने, कबूतर बने, कुछ भी बने, जिसमें उसका राग था वो उसी योनि में उसको आना पड़ता है। ये ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता, वासना। जो जड़ चीज़ों में प्रियता रखेगा उसको लौटकर आना पड़ेगा। चाहे पुत्र में मोह हो, घर में हो, धन में हो, किसी भी चीज़ में हमारा मोह है तो मैं वहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। और जिसको भगवान के प्रति प्रेम है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। देखो कितनी विलक्षणता है कि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने से निसंदेह भगवान को हम प्राप्त हो जाते हैं। अगर अंत काल में भी हम भगवान का नाम ले लें तो भी बेड़ा पार है। जैसे आपने सुना होगा भागवत में अजामिल का प्रसंग। अजामिल ने अंतिम समय भगवान का नाम पुकारा, उसके प्राण बच गए। तो अंतकाल के स्मरण से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। और भगवान ने तो कहा है कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अग नासहि तबहि। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति में ना फंसे।